हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनाते आप लोगों को एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को खुश कर दे। तो एक बार ना एक जगह पर एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा अमीर भी बन चुका था और उसका एक विश्वासी नौकर था जो पिछले 10 सालों से पूरे ईमानदारी से काम करता था और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और ना ही कभी अपने तनख्वाह बढ़ाने की बात की है। तो इस वजह से उसका मालिक भी उससे बहुत संतुष्ट रहता था, खुश रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके नौकर ने बिना बताए काम पे आना बंद कर दिया और फिर मालिक को लगा कि शायद वो 10 साल से काम कर रहा है, पगार भी नहीं बढ़ा है, इस वजह से वो शायद चला गया। तो वो जब वापस आया तो मालिक ने उसके पगार को बढ़ा दिया। तो वो बेचारा नौकर भी कुछ नहीं बोला, फिर से वो काम करने लग गया चुपचाप, पहले की तरह पूछने भी कुछ नहीं बोला। तो इस बार भी काम करते करते एक दिन फिर से उसने काम पे आना बंद कर दिया। तो इस बार उसके मालिक थोड़ा सा गुस्सा हो गया, सोचा कि मैंने पहले तनख्वाह बढ़ाया, फिर से उसने काम पर आना बंद कर दिया। तो इसने उस वजह से गुस्से में आकर उसने तनख्वाह कम कर दिया जितना बढ़ाया था। तो वापस से जब नौकर आया काम करने के लिए, तब उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, पहले की तरह वो चुपचाप काम करता रहा। ये देखकर मालिक को आश्चर्य लगा कि उसने सोचा कि अरे इसको हो क्या रहा है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं। तो उसने उस नौकर से पूछा कि मैंने जब तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाया था तब तुमने कुछ नहीं बोला, अब मैं तुम्हारा तनख्वाह कम कर दिया हूँ तो फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते, आखिर बात क्या है। तो ये सुनकर नौकर बोलता है मालिक को कि पहले जब मैं छुट्टी लिया था तब मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो भगवान को लगा था कि मेरे परिवार में एक सदस्य बढ़ चुका है, इसलिए आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और फिर से मैंने दूसरी बार जब काम पर नहीं आया तब मेरे पिताजी की मौत हो गई, तो भगवान को शायद लगा कि मेरे परिवार में एक आदमी कम हो गया है तो खर्चा भी कम हो गया, इस वजह से आपने मेरी तनख्वाह कमा दी। क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छे के लिए ही सब कुछ करते हैं और जो होगा सब अच्छा ही होगा। ये सुनकर मालिक बहुत खुश हो गया और वो आदमी उस नौकर को अब नौकर की तरह नहीं देखता था, उससे अब अपने घर के सदस्य की तरह देखता था और उसके तनख्वाह भी दोगुनी कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी का मतलब यही है कि हमें भी अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमारे साथ में जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है और जो होगा आगे भी अच्छा ही होगा। हमें कभी भी ईश्वर पर शक नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनका विश्वास रखनी चाहिए कि वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच कर रखे हैं और अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत मोटिवेट करी और आप लोगों को खुशी भी दी। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, फिर मिलते अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते अलविदा।